नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया हलचल और मैं हूं आपके साथ आदर्श मोहन। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए सलीम सिरवानी जी हैं। पूर्व सांसद रह चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, कितना कामकाज हुआ है क्षेत्र में, आप रह चुके हैं यहाँ पे सांसद। आप बताइए कि आपको क्या लगता है, अभी अगर बात की जाए तो विधानसभा का चुनाव नज़दीक है और यहाँ पर वोटिंग भी नज़दीक है, तो कितना कामकाज करवाया है बीजेपी ने? देखिए, सवाल इस वक्त कामकाज का नहीं है। जी। सवाल इस वक्त ये है कि उत्तर प्रदेश की जो जनता है, वो भारतीय जनता पार्टी से बहुत दुखी है। हम्म, कई मुद्दे हैं, हम्म, महंगाई ले लीजिए, बेरोजगारी ले लीजिए। एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो जानवरों का है। जी। खेत के खेत बर्बाद हो रहे हैं। अब अगर आपको जानवर छोड़ने हैं, तो जानवरों की सुरक्षा भी करनी चाहिए, उनके लिए इंतज़ाम भी करना चाहिए। ऐसे ही छोड़ देना जिससे कि और किसान उससे दुखी हो, तो चाहे आप महंगाई ले लीजिए, चाहे बेरोजगारी ले लीजिए, किसानों की समस्याएं ले लीजिए। आज जहाँ जहाँ मैं गया हूँ, मुझे ये लगा है कि उत्तर प्रदेश की जनता एक बदलाव चाहती है। और जब बदलाव चाहती है, कि सरकार बदलना चाहती है, तो एक ही पार्टी उनके नज़रों में आती है, जो है वो समाजवादी पार्टी। क्योंकि ये आप भी जानते हैं और हम भी अच्छी तरह समझते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में मुकाबला है तो भारतीय जनता पार्टी का और समाजवादी पार्टी का है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और पूरी मुझे उम्मीद है कि अखिलेश जी हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। सर, सूबे की सरकार योगी आदित्यनाथ के द्वारा बयान दिया जाता है और समाजवादी पार्टी और अखिलेश को तरह तरह की चीज़ें बताई जाती हैं। कभी तमंचावादी बताया जाता है, कभी ये कहा जाता है कि गुंडा राज बढ़ेगा। ये सारे जो बयान आ रहे हैं, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अगर आप भारतीय जनता पार्टी का पूरा 7-8 साल का इतिहास देखिए, तो इनके बयान नहीं बदले हैं। जब जब चुनाव आता है, ये मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ते। ये पाकिस्तान की बात करेंगे, ये जिन्ना की बात करेंगे, ये मंदिर मस्जिद की बात करेंगे, ये मथुरा काशी की बात करेंगे। इनका जो कहना है वो बिल्कुल बदलता नहीं है। अगर इनको इतना ही यकीन है अपने विकास पे, तो ये विकास के आंकड़े क्यों नहीं बताते हैं? विकास के ऊपर क्यों नहीं बात करते हैं कि बिजली कितनी पैदा की, नौकरियां कितनी दिलाई, पेट्रोल की, डीजल की कीमतें क्या हुई, बेरोजगारी में नौजवानों को कितने नौजवानों को रोजी रोटी से जोड़ा? ये मुद्दे नहीं हैं। ये तो सिर्फ ये है गुंडा, पाकिस्तान, काशी, मथुरा, मंदिर, मस्जिद, नफरत। पूरे 7 साल से एक ही चीज चली चली आ रही है। तो मैं समझता हूँ कि एक दफा लोग इसके असर में आ जाते हैं, 2 दफा आ जाते हैं, बार बार नहीं आएंगे। और इस दफा इन मुद्दों का कोई असर नहीं पड़ रहा जनता के ऊपर। सर, आपको विकास पुरुष कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि आपने काफ़ी कामकाज करवाया है। अब आप जब क्षेत्र में जाते हैं, तो जो जनता के मुद्दे हैं, जो उनकी मांग है, वो क्या है? लोग क्या चाहते हैं कि उन्हें सबसे पहले क्या मिले सरकार द्वारा? देखिए, इसमें 2 मामले हैं। जी। अगर हम मुसलमानों की बात करें, तो मुसलमान को सबसे पहले अपनी सुरक्षा चाहिए कि वो अपने देश में अपने आप को महफूज समझे और सुरक्षित समझे। दूसरा बहुत बड़ा मुद्दा जो है वो बेरोजगारी का है। नौजवान पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, मगर नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं। मैं ये समझता हूं कि अखिलेश जी के आने से ये जो उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी है, ये बहुत हद तक दूर होगी। और ये मैं इसलिए कहता हूं कि अखिलेश जी एक पढ़े लिखे नौजवान हैं और मैं उनको एक लंबे रेस का घोड़ा समझता हूं। अगर उनको इस प्रदेश की 15-20 साल सेवा करनी है, तो वो उसी वक्त कर पाएंगे जब वो कुछ करके दिखाएंगे। सर, आखिरी सवाल मेरा आपसे। अभी कुछ दिन पहले तक जगह-जगह पोस्टर लगे हुए थे उत्तर प्रदेश सरकार के, नंबर 1 दिखाया जा रहा था। किन मायनों में आप देखते हैं यूपी सरकार को नंबर 1? वो तो ऐसा है कि जितना पैसा आप मीडिया पे खर्च कर दो जी। और जो चाहे लिखवा लो। अरे, बदकिस्मती क्या है कि कोई ऐसा जांच नहीं होता, ऐसा सर्वे नहीं होता जो इंडिपेंडेंट होता है। आपने अपना सर्वे करा दिया, किसी और पार्टी ने अपना सर्वे करा दिया, तीसरी पार्टी ने अपना सर्वे करा दिया और उसके हक में बात हो जाती है। उत्तर प्रदेश में अगर उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, तो यहाँ जो मैं आज सुबह कुछ आंकड़े देख रहा था कि जो बेरोजगारी है और जो गरीबी रेखा है, उससे कहीं ज़्यादा लोग नीचे गिर गए हैं।
तो तरक्की क्या है भाई? तरक्की तो होती है अगर लोगों को पैसा मिले, नौकरी मिले। जी। तो मेरी नज़रों में बातें बहुत की गई हैं, बड़े-बड़े इश्तिहार छापे गए हैं, बड़े-बड़े एडवर्टाइज़मेंट्स दिए गए हैं, मगर ज़मीन के ऊपर काम नहीं हुआ है। 10 मार्च को नतीजे क्या रहने वाले हैं? भाई मुझे तो पूरी उम्मीद है कि हमारी सरकार बनेगी, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। अब कितनी सीटें आएँगी, क्या आएँगी, ये तो मैं नहीं जानता, ना मैं कोई इसके लिए प्रेडिक्शन दे सकता हूँ। मगर जहाँ-जहाँ मैं जा रहा हूँ और जैसे-जैसे अखिलेश जी जा रहे हैं, देखिए अखिलेश जी जहाँ-जहाँ जा रहे हैं, एक समुद्र, एक लोगों का इतना बड़ा सपोर्ट उनको मिल रही है, तो मुझे समझता है हाँ, हाँ, पूरा। ये उसी तरह था जब ये इन्होंने एक यात्रा निकाली थी और ये उसके बाद मुख्यमंत्री बने, और लोग पैसे दे के या गाड़ी लगा के नहीं आ रहे हैं, ये लोग अपने आप आ रहे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ सलीम शेरवानी जी, जिन्होंने बताया कि इस बार उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव सरकार बनाने जा रहे हैं, और जो कामकाज है, विकास है, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उस पर काम किया जाएगा, ना कि हिंदू मुस्लिम पर बात होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। देश दुनिया में होने वाली हर हलचल आपको मिलेगी सिर्फ और सिर्फ मीडिया हलचल पर।